टॉपिक है हाउ आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट चेंजेस आवर लाइव्स। मसीह में जो हमारी पहचान कैसे हमारे जीवन को बदल देती है। हालेलुया। सो नोइंग आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट इज़ वन थिंग, बट अंडरस्टैंडिंग हाउ दैट प्रैक्टिकली चेंजेस द वे वी लिव इज़ अनदर। यह जानना कि हमारी जो पहचान जो प्रभु यीशु मसीह में है एक बात है, लेकिन यह समझना कि वो एक व्यवहारिक रूप से हमारे जो जीने के तरीके को कैसे बदल देता है वो एक दूसरी बात है। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, लेकिन हाउ वी आर टेकिंग इट प्रैक्टिकली, इज़ इट चेंजिंग आवर लाइफ, द वे व्हाट वी आर लिविंग is really the way what God wants. That is what today we are going to learn. So here are the few ways that understanding our true identity in Christ that can greatly impact the way we live our lives. So ये कुछ तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे एक वास्तविक पहचान को समझने के लिए हमारे जीवन जीने के तरीके के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। हालेलुया। सो पहली बात है, वी नो लॉन्गर चेज आफ्टर द डिज़ायर्स ऑफ आवर फ्लैश बट इंस्टेड सीक टू ब्रिंग गॉड्स ग्लोरी इन ऑल द एरियाज ऑफ आवर लाइफ। I repeat once again, we no longer chase after the desires of our flesh, but instead seek to bring the God's glory in all the areas of our life. हम अब अपने शरीर की इच्छाओं का पीछा नहीं करते हुए बल्कि अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में परमेश्वर की महिमा लाना चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसके लिए हम पहला वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सो डू नॉट लव द वर्ल्ड or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride in possessions, so is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. Whoever does the will of God will abide forever. Hallelujah. So if we are not seeking to find our identity in Christ alone, then we are seeking it in something else. यदि हम अपनी पहचान केवल यीशु मसीह में नहीं खोज रहे हैं तो हम इसे किसी और चीज़ में खोज रहे हैं। हालेलुया। सो हमारा जो जीवन है ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। सो हमें हमारी पहचान केवल यीशु मसीह में हमें खोजना चाहिए। So however, when our identity is in the eternal things of Christ, we will not be crushed by our failures and weaknesses, fall into the pride from worldly success or despair over disappointments or tragedy. हालांकि जब हम हमारी पहचान मसीह की शाश्वत चीज़ों में है तो हम अपनी असफलताओं और कमज़ोरियों से कुचले नहीं जाएंगे, सांसारिक सफलता से अहंकार में नहीं पड़ेंगे या निराशा या त्रासदी पर निराश नहीं होंगे। हालेलुया। सो वी नीड टू फाइंड आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट अलोन। हालेलुया। सो वी वोंट गेट लॉस्ट seeking the attractive but the empty things that the world offers, because the Christ gives us a stable and eternal hope in a world of unstable hopelessness. So हम दुनिया द्वारा दी जाने वाली आकर्षक लेकिन खोखली चीज़ों की तलाश में हमें नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि
मसीह हमें अस्थिर निराशा की दुनिया में एक स्थिर और शाश्वत आशा देते हैं। हालेलुया। सो हमें वी फाइंड होप इन ओनली आवर लॉर्ड जीसस। सो वी नीड टू सर्च द आइडेंटिटी इन क्राइस्ट अलोन, नॉट इन द वर्ल्ड। हालेलुया। संसार की बातों में या उसके संसार की बातों में हमें हमारा मन नहीं लगाना चाहिए। वी डोंट हैव टू फाइंड आवर आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड, बट वी हैव टू फाइंड आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट अलोन। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात है, वी नो लॉन्गर फियर द फ्यूचर। हमें अब भविष्य का डर नहीं है। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 14-15। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. So for you did not receive the spirit of slavery to fall back into the fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. So if we have peace with God, then we have nothing to fear on this earth. यदि परमेश्वर के साथ हमारी शांति है तो हमें इस पृथ्वी पर किसी भी बात से भय रखने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। सो आवर एटर्निटीज आर सिक्योर एज अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट। सो मसीह के दस्तक पुत्र पुत्रियाँ, लाइक वी आर द सन्स एंड डॉटर्स, हम बेटे बेटियां हैं के रूप में हमारी अनंत काल सुरक्षित है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो वी डोंट नीड टू बी फियर like the financial collapse, losing our job, sickness or being ridiculed for our faith, है ना। इसलिए हमें जो भी ये वित्तीय जो पतन, हालेलुया, जो हमारे नौकरी खोने की डर, जो बीमारियों के या फिर हमारे विश्वास के लिए उपवास किए जाने से डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, बिकॉज वी हैव होप इन अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो कल परमेश्वर ने हमें चलाया, आज जो हमें चला रहा है, आगे भी परमेश्वर हमें चलाया। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर। हालेलुया, हमें फ्यूचर का कोई डर नहीं चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य का हमें कोई डर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। सो of course these things aren't very easy or painless, but we can have a confidence that our heavenly Father is a sovereign God over every moment of our life and will equip us for every single thing he ordains. Hallelujah. बेशक ये सारी चीज़ें हमें आसान या दर्द रहित नहीं है, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे जीवन के हर एक पल में या हर एक पहलू में वो हमें सब प्रभु है, और वो हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार करेगा जो वो हमें निर्धारित करता है। हालेलुया, वो हमें यूं ही नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सो वी हैव टू हैव अ कॉन्फिडेंस, हमें भरोसा केवल हमारे पिता पर, हमारे यीशु मसीह पर हमें होना है। सो ही ब्रॉट अस विद द ब्लड ऑफ हिज ओन सन, that we could claim our identity in the righteousness of Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. So पिता ने अपने एकलौते पुत्र के खून के खरीदा ताकि हम मसीह की धार्मिकता में अपनी पहचान का दावा कर सके। Hallelujah. Thank you Jesus. So that much valuable we are in the sight of God. Hallelujah. So we can trust that he will provide us everything else that we need in this world. So हमें किसी चीज़ को पाने के लिए हमें दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। We need to turn to our Lord. Hallelujah. We need to find our identity in Christ.
We need to look our future in Christ Jesus. Hallelujah. We need to look for hope in Christ Jesus. Hallelujah. हर एक बातों के लिए हमें हालेलुया हमारे खुदा के पास हमें देखना है. हालेलुया. Thank you Jesus. Our identity in Christ has given us direct access to our heavenly Father, who we can call on with confidence and complete trust. हालेलुया. हालेलुया. निसंकोच हालेलुया हम परमेश्वर को हालेलुया पिता को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया हमें एक डायरेक्ट एक्सेस हमें मिला है, तो सीधे हमें पिता की ओर ले जाते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. इसलिए हमें परमेश्वर पर हमारा जो आत्मविश्वास हमारा भरोसा हमें पूर्ण तरीके से रखना है. हालेलुया. हमें उसे खोना नहीं है. वी कैन एनी टाइम कॉल आवर फादर, वी कैन एनी टाइम कॉल जीसस. हालेलुया. दे आर ऑलवेज विथ अस. हालेलुया. कभी भी हमें अगर किसी इंसानों से बात करना है, किसी इंसानों से हालेलुया हमें मिलना है, तो हमें कभी कभी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. हालेलुया. कभी वो बिज़ी होते हैं, कभी उनका मन नहीं होता हमसे बात करने के लिए, लेकिन जब यीशु मसीह हमारे पिता से हमें बात करना है हालेलुया तो हमें कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. हालेलुया. वी हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू आवर फादर, वी हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू आवर जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस कि हम केवल हमें भरोसा रखना है. वी नीड टू put our trust in Lord Jesus. We need to trust our Father. हालेलुया. कि जो कुछ भी हम परमेश्वर के इच्छा में कर रहे हैं वो ज़रूर हमारे जीवन में होगा. हालेलुया. और तीसरी बात है, we have no need to judge or compare ourselves when we seek to please Christ alone, in whom our identity is hidden. जब हम अकेले मसीह को खुश करना चाहते हैं, जिसमें हमारी पहचान छिपी हुई है, तो हमें खुद को दूसरों से आंकने यानी दूसरों को अपने साथ तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है. वी डोंट हैव टू जज एनीवन, वी डोंट हैव टू कंपेयर आवरसेल्फ विद एनीवन. हालेलुया. बिकॉज वी ऑल आर यूनिक. हालेलुया. गॉड हैज क्रिएटेड, जैसे कि आज हमने आराधना भी किया कि प्रभु ने हमें जैसा बनाया, हमें उसी में खुश रहना है कि परमेश्वर ने हर एक को अपने समानता में अपने स्वरूप में रचाया है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो हर एक को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बनाया है. किसी का जीवन व्यर्थ नहीं है. गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीवन विद अ पर्पस. हालेलुया. वो कोई भी हो, परमेश्वर ने हर एक को एक पर्पस के साथ बनाया है. सो एवरीवन इज़ यूनिक इन आइज ऑफ गॉड, एवरीवन इज़ वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ गॉड. हालेलुया. तो किसी को अपने आप को कम नहीं करना है, अपने आप को किसी के साथ तुलना नहीं करना है. हालेलुया. तो हम वचन को पढ़ेंगे रोमियो की पत्री हालेलुया 14 अध्याय 5 से 8. हालेलुया. रोमन्स चैप्टर 14 5 to 8. यहाँ पर वचन कहता है कि कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है. हर एक अपनी ही मन में निश्चय कर ले. जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है. और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है. यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं. अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. One person esteems one day as better than another, while another esteems all day alike. So each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day, observe it in the honor of the Lord. The one who eats, eats in the honor of the Lord, since he gives thanks to the Lord, while the one who abstains, abstains in the honor of the Lord, and gives thanks to the Lord. For none of us lives to himself, and none of us dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are Lord's. Hallelujah. Thank you, Jesus. So comparing ourselves to those around us, or judging the decisions
that others make can suck the life right out of us. अपने आसपास के लोगों से अपनी तुलना करना या दूसरों द्वारा किए गए हर एक निर्णय का मूल्यांकन करना हमारे जीवन को बेकार कर सकता है. हालेलुया. So we don't have to fall into all these things. So biblical convictions are hard and fast truth that God has given us in His word to show us the way to live. Hallelujah. So बाइबल की जो मान्यताएं कठोर और तीव्र सत्य है, जो परमेश्वर ने हमें एक जीने का रास्ता दिखाने के लिए अपने वचन में दिए हैं. हालेलुया. जो हमें लेकर चलना है, उस पर हमें चलना है. So the personal convictions, however, are the decisions we make within our own families that may be right for one family but wrong for another. हालांकि व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास वे निर्णय हैं जो हम अपने परिवारों के भीतर लेते हैं, जो एक परिवार के लिए सही हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए वह गलत हो सकता है. It's easy to confuse the two and judge others who have different convictions than ours. but दोनों को प्रभावित करना और उन लोगों के बारे में निर्णय करना आसान है जिनकी धारणाएं हमसे भिन्न है, हमसे अलग है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो दिस can also create an insecurity in our own choices due to our desire to please man over God. हालेलुया. सो ये परमेश्वर की तुलना में मनुष्य को प्रसन्न करने की हमारी इच्छा है. इच्छा के कारण हमारी अपनी पसंद में असुरक्षा पैदा कर सकता है. हालेलुया. सो ऑलवेज थिंक दैट वी डोंट हैव टू प्लीज एनी मैन but you have to please God. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. क्योंकि वहाँ पर हालेलुया हमें प्लीज़ करना है तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्लीज़ होगा. हमें वहाँ जाके कुछ क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन व्हेन यू नीड टू प्लीज़ एनी ह्यूमन, यू नीड टू गिव सो मच क्लैरिफिकेशन हाउ यू आर. आप कैसे हो, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया. आपको बार बार क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है इंसानों को. लेकिन प्रभु को आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसी ने आपको बनाया है. He knows you. पूरा आपको उसने जब बनाया है तो you know everything about you. Hallelujah. Thank you Jesus. So let's be careful that we are not imposing our personal convictions on others as we are more godly than they are. So आइए हम सावधान रहे कि हम अपने व्यक्तित्व विश्वासों को दूसरे पर इस तरह नहीं थोप रहे कि जैसे कि हम उनसे अधिक ईश्वरीय हैं. So we can ask Christ for the wisdom in this area of personal convictions, to open to hear and discern others' perspectives without judgment, and then walk in confidence that God is the only one we need to honor and please in this decision. So हम एक व्यक्तित्व दृढ़ विश्वास के इस क्षेत्र में हमें क्या करना है? मसीह से ज्ञान मांगना है. जब हम मसीह से ज्ञान मांगते हैं तो बिना किसी निर्णय के दूसरों के दृष्टिकोण को सुनने और समझने के लिए वो खुल रह सकते हैं. और फिर इस विश्वास के साथ हमें चलना है कि उस निर्णय में केवल परमेश्वर को ही सम्मान और प्रसन्न करने की हमें आवश्यकता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो वी हैव टू आस्क विजडम. Hallelujah. The excellence spirit from God. So God will provide us. So the other way we compare ourselves is to the gifts and blessings of others. Hallelujah. Thank you Jesus. So दूसरे तरीके ये है कि हम अपनी तुलना दूसरों के उपहार और आशीषों से हम करते हैं. We all are created with the purpose of glorifying God, but in unique ways God has created us. Hallelujah. क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया. क्या आप इस बात को मानते हैं कि God has created us with a purpose for glorifying God, but He has created all of us in unique ways. जो आप कर सकते हो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, जो मैं कर सकती हूँ वो शायद आप नहीं कर पाएंगे. But everyone is been blessed and everyone are unique in sight of God. Hallelujah. So हम सभी परमेश्वर की महिमा करने के उद्देश्य में बनाए गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनोखे तरीके से हमें बनाया है और रचाया है. So one person is filled with creativity while the another glorifies God with a beautiful voice. Hallelujah. This is one of the
लाइक एक छोटा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति शायद वो एक शायद हालेलुया एक वो अच्छा एक वो क्रिएटिव होगा, यानी उसकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, लेकिन दूसरा अगर वो अच्छे उसकी आवाज़ अच्छी होगी, वो परमेश्वर के जो आराधना करता है वो अच्छा करता होगा, अच्छी करती होगी। बहुत से टैलेंट से लोग होते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, हालेलुया अलग अलग वाद्य बजाते हैं, हालेलुया परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सो गॉड हैज़ गिफ्टेड एवरीवन विद अ डिफरेंट टैलेंट्स, हालेलुया। सो अपनी तुलना हमें किसी के साथ नहीं करनी है, बट येस जो गॉड ने हमें दिया है, व्हाट टैलेंट गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस, हमें उसमें हमें सुधरते जाना है, वी नीड टू करेक्ट अवर सेल्फ, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ ऐसी बात रखी है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट, हालेलुया। हमें ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने दिया है ओके तो परमेश्वर हमसे करके लेगा, ऐसा नहीं है, बट वी नीड टू, हमें डे बाय डे वी नीड टू ग्रो, हालेलुया। उसमें हमें ग्रो होना है और भी अच्छी तरह उसे करना है। हम कैसे हमारे परमेश्वर को उत्तम दे सकते हैं, ये हमें सोचना है। वन पर्सन ग्लोरीफाइज गॉड एज CEO while the other glorifies him by doing the custodial work in the church, हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति एक CEO के रूप में परमेश्वर की महिमा करता है, लेकिन जबकि दूसरा एक चर्च के एक संरक्षक कार्य करके उसकी महिमा करता है, हालेलुया। वन पर्सन ग्लोरीफाई गॉड इन द वे दे सीक टू रेज देयर फैमिली while other glorifies him the way they use their singleness to serve him, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति है परमेश्वर की महिमा उस तरह से करता है जिस तरह से वे परिवार का पालन पोषण करना चाहते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति उसकी महिमा उस तरह से करता है जिस तरह वे अपने अकेलेपन का उपयोग करके उसकी सेवा करने के लिए करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। चाहे आप अकेले रहें चाहे परिवार के साथ रहे, हालेलुया। We have to serve God. We have to glorify our Lord Jesus, and we need to find our identity in Christ alone. Hallelujah. वो हर एक के लिए है, Hallelujah. Thank you, Jesus. And we don't have to compare our life with anyone. Hallelujah. So we must seek to glorify Christ. Glorify Christ in the gifts and talents He has uniquely chosen for us, and not get lost in joy-sucking pursuit of being something God never created us to be. Hallelujah. So हमें मसीह को उन उपहारों और प्रतिभाओं में महिमा मंडित करने का प्रयास करना चाहिए जो उन्होंने हमारे लिए एक विशिष्ट रूप से चुने हैं, हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को चुना है, एक विशिष्ट रूप से चुना है, और कुछ ऐसा बनने की आनंददायक खोज में खो नहीं जाना है जो परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं बनाया। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है और हमें हमारे जीवन में क्या करना है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो वी डोंट हैव टू बी लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज वी हैव वन आइडेंटिटी, हालेलुया, विच गॉड हैज़ गिवन अस, हालेलुया, दैट वी नीड टू फाइंड. So don't miss out on the blessing of serving Christ where you are with what He has chosen for you. So don't miss out on the blessings of serving Christ where you are with what He has chosen for you. जहाँ आप हैं वहाँ मसीह की सेवा करने का आशीर्वाद पाने से चूँकि जो उसके आपके लिए चुना है, हालेलुया हालेलुया। सो वी डोंट हैव टू मिस आउट दैट ब्लेसिंग्स व्हाट गॉड हैज़ केप्ट फॉर अस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अन्य बातों में अपना मन लगा के परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी गई आशीषों से आपको वंचित हो जाएंगे, इसलिए अपना मन आप संसार की बातों में, संसार की हालेलुया अन्य चीज़ों में आप ना लगाए, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की बातों में लगाए, परमेश्वर की खोज करें। इसीलिए वी नीड टू फाइंड आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट अलोन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप कभी भी यू वोंट बी लॉस्ट इन योर लाइफ, हालेलुया। चौथी बात है, वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड व्हेन सफरिंग कम्स, बट वी कैन बी कॉन्फिडेंट दैट इट प्रोड्यूसेस थिंग्स ऑफ एटर्नल वैल्यू, हालेलुया। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आश्वस्त हो सकते हैं कि यह एक शाश्वत मूल्य की चीज़ों को पैदा करेगा। इट विल प्रोड्यूस द थिंग्स ऑफ एटर्नल वैल्यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम वचन को पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16-17, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आत्मा आप ही
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पर और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। The Spirit Himself bears the witness with our spirit that we are the children of God. And if we children, then heirs, and the heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. Hallelujah. So if our identity is in the Christ, then we are guaranteed that one day we will identify with Him in His sufferings. Hallelujah. So यदि हमारी पहचान अगर प्रभु यीशु मसीह में है, तो प्रभु हमें ये गारंटी देता है, ये हमें हालेलुया आश्वासन देता है कि एक दिन हम उसके कष्टों में उसके साथ हालेलुया पहचान बना लेंगे। हालेलुया। So just as Christ's sufferings were not hopeless and wasted, neither will be ours. हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे मसीह के कष्ट निराशजनक और व्यर्थ नहीं थे, वैसे ही हमारे भी नहीं होंगे। आपने देखा कि परमेश्वर ने उस क्रूस पर जाने के पहले और जाने के बाद भी कितने दुख उठाए, कितनी पीड़ा उठाई, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उस क्रूस पर नहीं रहा। हालेलुया, तीसरे दिन वो जी उठा। इट मीन्स देयर वाज होप। वो जो घटना आप सभी लोग जानते हैं, तो इट वाज नॉट होपलेस और नॉट वेस्टेड। परमेश्वर जितने सीधे तरीके से अपने हालेलुया अपने जर्नी में चला, हालेलुया अपने पिता की बात मानकर चला। ही वॉक्ड इन ओबीडियंस। हालेलुया, जो परमेश्वर ने प्लान और एक पर्पस के साथ यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा था। हालेलुया, और वो उन्होंने सब कुछ पूरा किया। हालेलुया, और वो व्यर्थ नहीं गया। हालेलुया। उसी तरह आज हमारे जीवन में ऐसे कई परेशानी में हम जा रहे होंगे, ऐसी स्थितियों में हम जा रहे होंगे। हालेलुया, हमें लग रहा होगा कि दिस इज़ होपलेस, ये एक निराशजनक है, हम इससे नहीं निकल पाएंगे। हालेलुया। सो दिस इज़ टुडे गॉड वांट्स टू स्पीक्स टू यू एंड मी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट still not hopeless and wasted. Hallelujah, it will come to pass. Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus. So Christ's sufferings defeated sin and death, and therefore we identify with Him as He uses sufferings to put sin to death in us, to make us reflect more of Him. मसीह के कष्टों ने पाप और मृत्यु को हरा दिया, और इसलिए हम उसके साथ पहचान करते हैं, क्योंकि वह हमारे भीतर पाप को मृत्यु देने के लिए कष्टों का उपयोग करता है, ताकि हम उसके बारे में और भी अधिक प्रतिबिंबित कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर हालेलुया हमारे जीवन में अगर कष्ट होंगे, हालेलुया दर्द होंगे, तो हमारा जो मन है पाप की ओर नहीं जाएगा, गलतियों की ओर नहीं जाएगा, बिकॉज हम उसी में रहेंगे। और हम क्या, वी विल बी मोर कनेक्टेड टू क्राइस्ट। हालेलुया, हमारा जो जीवन है, आप देखें हम किसी ना किसी तरह एक फेलोशिप में आ जाते हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर कभी भी हालेलुया हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं करता जो हमें एक हमारे जीवन में एक निराशा लेकर आए, और एक जो हमेशा हमारे जीवन में वो ऐसा करता है which can at end bring hope in our life. Hallelujah, thank you Jesus. तो अगर हमारे जीवन में कष्ट आए, तो आप सोच लेना कि हालेलुया थैंक यू जीसस, तो कुछ अच्छा ही होगा। यू विल नॉट गेट इनटू, अगर आपके पास हालेलुया अगर कष्ट नहीं होंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा, तो आपका मन हालेलुया पाप करने के लिए आपका मन ललचाएगा, यानी आपके पास बहुत वक्त होगा ये सब करने के लिए। हालेलुया, लेकिन हालेलुया जब हम कष्ट में परेशानी में रहते, तो हमारे पास दूसरा कुछ सोचने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं रहता। वी गेट इनटू इट। हालेलुया, और हम परमेश्वर के और करीब हो जाते हैं। परमेश्वर से जब हम बातें करते हैं, हम जाते हैं उसके पास, हालेलुया, तो हम उसी में खो जाते हैं। हालेलुया। सो व्हेन द ट्रायल्स कम्स इनटू आवर लाइफ, think that God is working
गॉड इज़ इन प्रोसेस, हालेलुया। वो आपके जीवन में काम कर रहा है कि आप हालेलुया उसके मार्ग से ना भटके, उससे दूर ना होए, हालेलुया। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके जो भेड़ है वो कभी भी खो जाए, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हालेलुया जब 100 में से एक भेड़ खोई, हालेलुया, वो कह सकता था कि 99 उसके पास है, हालेलुया, लेकिन वो एक भेड़ को हालेलुया एक भेड़ के पीछे वो चला गया। इसीलिए एक भेड़, इट मीन्स वी ऑल आर वैल्यूएबल इन हिज आइज। वो नहीं चाहता कि हम कभी भी हमारा जीवन पाप में गुजार कर उससे दूर हो जाए, हालेलुया। हम किसी ऐसे बातों में फंसे जहाँ से हालेलुया परमेश्वर से हम दूर हो जाए, हालेलुया। इसीलिए द सफरिंग व्हेन कम्स इन अ लाइफ, जस्ट वेलकम इट, हालेलुया, जस्ट प्रे टू गॉड and God, hallelujah, will help us, hallelujah. So not only does the suffering sanctify us, but is assure us that after suffering with him for a while, we will one day be glorified with him, hallelujah. कष्ट ना केवल हमें पवित्र करता है, बल्कि यह हमें एक आश्वासन देता है कि कुछ समय तक उसके साथ कष्ट सहने के बाद हम एक दिन उसके साथ महिमा प्राप्त करेंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, that's what happened on the cross, hallelujah. Thank you Jesus. So this theme of suffering has been very familiar one for me over the last several years. So पीड़ा का यह विषय पिछले कई वर्षों से मेरे लिए एक परिचित रहा है। While I'll be the first to say that they have been some of the hardest years of my life, I can also say that they have been some of the best, हालेलुया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सफरिंग से काफ़ी कुछ सीखा है, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालांकि हालेलुया सफरिंग आता है, दुख होता है, कष्ट यानी पीड़ा होती है, लेकिन उससे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, हालेलुया। उस अनुभव से ही हम सीख सकते हैं, हालेलुया। एवरीवन सफ़र, but can everyone look back at their suffering with thankfulness and joy because of it, hallelujah. हर कोई पीड़ित है, लेकिन क्या हर कोई इसके कारण अपनी पीड़ा को कृतज्ञता और खुशी के साथ देख सकता है, हालेलुया, कि ये सफरिंग मेरे जीवन में आया। कैन वी वेलकम इट विथ जॉय, कैन वी वेलकम इट विथ थैंकफुलनेस, हालेलुया। देखो, आप अगर आपके जीवन में कष्ट है तो पीछे मुड़कर देखो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किए गए हर एक भले कामों को आप याद करें, हालेलुया। उसे आप याद करें, व्हाट गॉड हैज़ डन इन योर लाइफ। उतना क्या काफ़ी नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने आप को दिया, when he was sinless, hallelujah, he gave his life for us। क्या वो काफ़ी नहीं है हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए? अगर हमारे जीवन में छोटी मोटी परेशानी आ जाते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? इस पूरे संसार के लिए अपने आप को दे दिया, हालेलुया। और जबकि वो एक लौता पुत्र था, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह को बस हमारे लिए परमेश्वर ने भेजा, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आज कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है, अपने बेटे को बलिदान कर सकता है? हालेलुया। जब अब्राहम को, हालेलुया, अपने बेटे को, हालेलुया, जब सैक्रिफाइस करने का, तब भी परमेश्वर ने, हालेलुया, केवल एक टेस्ट के लिए अब्राहम के साथ ऐसे करने को कहा। लेकिन जब वक्त आया ऐसे करने का तो परमेश्वर ने वहाँ पर रोक दिया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए हालेलुया, ओनली दोज with the hope of Christ can do that, हालेलुया। केवल जो यीशु मसीह की आशा रखने वाले लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं। they can only thank God and they can only be joyful in the sufferings, हालेलुया। आज हमारे पास कुछ हो ना हो, are we thanking God, हालेलुया। जब हमारे पास पैसे हैं, we are thanking God। आज हमारे घर ऐशो आराम है, we are thanking God, हालेलुया। हमारे पास सब कुछ रहने के लिए अच्छी जगह है, हालेलुया, खाने हमें अच्छा मिल रहा है, उत्तम हमें कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं, सो वी आर थैंकिंग गॉड, हालेलुया। लेकिन सोचो, अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, अगर हमारे पास बीमारी है, हालेलुया, आर वी थैंकिंग गॉड, आर वी लिविंग आवर लाइफ विद जॉय? लेकिन हम हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, हमेशा इस बातों को हम दुख मनाते हैं कि हमारे पास नहीं है। बट हमारे पास जो है, जो परमेश्वर ने अब तक हमें चलाया है, कि हम विश्वास करके नहीं चल सकते कि आगे भी परमेश्वर हमें चलाएगा, हालेलुया। ये हमारे काबिलियत के कारण नहीं कि हमने इतनी एजुकेशन की है, हमारे अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है कि हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आज हम, हालेलुया, यहाँ पर है और हमने इतना सब कुछ पा लिया है। ये सिर्फ प्रभु की ग्रेस है,
जो हमारे जीवन पर है, जो अब तक परमेश्वर ने हमें चलाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहाँ तक लेकर आया है, जो परमेश्वर हमें यहाँ तक हाथ थाम कर लेकर आ सकता है। हालेलुया, वो कभी भी हालेलुया हमें टूटने बिखरने गिरने नहीं देगा, लेकिन हमेशा वो हमें उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो वी नीड टू ऑलवेज थैंक गॉड in whether it is sufferings or whether it is our good times. So hallelujah, thank you Jesus. So there is no good that comes from the suffering if we are apart from Christ. यदि हम मसीह से अलग है तो कष्ट में भी कोई लाभ नहीं है। Hallelujah. So however I can attest to the truth that more I have let go of what I thought I wanted, despite my attempts to hold on as white-knuckled grip, the more I have found joy and treasure in what only Christ could have done through the pain He had ordained in my life. Hallelujah. हालांकि मैं इस सच्चाई की पुष्टि कर सकती हूँ कि जितना अधिक मैंने वो छोड़ा है जो मैंने सोचा था कि मैं चाहता हूँ, सफ़ेद पौड़ की पकड़ के साथ पकड़ने की मेरी कोशिशों के बावजूद उतना ही अधिक मैंने उन चीज़ों में खुशी और खजाना पाया जो केवल यीशु मसीह ही पा सकता। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पा सकते हैं। हालेलुया, यानी जो हमसे छूट गया, हालेलुया हालेलुया, तो उसके पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, ऐसा क्यों है ना। हमारे जीवन में ऐसा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है और यीशु मसीह के द्वारा ही वी कैन ओवरकम ऑल दिस थिंग्स इन आवर लाइफ। हालेलुया, तो हर एक चीज़ों को हमें पकड़ कर नहीं बैठना है। हमारा जो जीवन है, हालेलुया, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, which is very much valuable. Hallelujah, thank you Jesus. So we need to live as per the will of God. Suffering gradually changes our earthly perspective into an eternal one. So उस दर्द के माध्यम से जो उसने मेरे और आपके जीवन में ठहराया है, पीड़ा धीरे धीरे हमारे सांसारिक परिप्रेक्ष्य को शाश्वत बदल देगा। हालेलुया, it will change. Hallelujah, the sufferings will change द अर्थली पर्सपेक्टिव, यानी हमारी जो सोच है, हालेलुया, परमेश्वर उसे बदल देगा इनटू अटर्नल वन। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी किस में फाइंड आउट करनी है? हमारी आइडेंटिटी वी नीड टू फाइंड आउट इन गॉड, क्राइस्ट अलोन। हालेलुया, अगर हम हमारा मन संसार की बातों पर लगाएंगे, सो वी विल हैव द अर्थली पर्सपेक्टिव। हालेलुया, तो हमें हमेशा जो दुख आने पर हमें रोना आएगा, दुख आने पर हम चिंता करेंगे, दुख आने पर हम डिप्रेस्ड होंगे, दुख आने पर झगड़े होंगे। हालेलुया, लेकिन हालेलुया व्हेन आवर पर्सपेक्टिव इज़ हेवनली पर्सपेक्टिव, हालेलुया, एटर्नल, हालेलुया, जो यीशु मसीह की ओर हमारा मन है, हालेलुया, वी फाइंड आवर आइडेंटिटी इन हिम। तो इन सफरिंग ऑल्सो वी विल थैंक गॉड, इन सफरिंग ऑल्सो वी विल फाइंड जॉय। हालेलुया, तो ये हमारे जीवन में होना है। तो वी कैन स्पेंड आवर लाइफ fearing pain and suffering, or we can thank God for the times of a reprieve. Hallelujah. Today this is the question for you and me, my brothers and sisters. हम अपना जीवन एक दर्द और पीड़ा से डरते हुए बिताते हैं या हमें राहत के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। हालेलुया, कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर हमें हमेशा खुश देखना चाहता है। हालेलुया, सो देन वी कैन ट्रस्ट द सीजन्स ऑफ सफरिंग्स टू क्राइस्ट ग्रेट पर्पस इन आवर लाइफ टू आइडेंटिफाई विथ एंड बिकम मोर लाइक हिम। हालेलुया, अब देखते हैं कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। वो 3.5 जो वर्ष परमेश्वर ने अपनी मिनिस्ट्री की, अपनी सेवकाई की, उस मिनिस्ट्री के द्वारा के परमेश्वर को हर वक्त सब कुछ अच्छा ही मिला। एवरी टाइम वेदर ही वॉज वेलकम्ड, हालेलुया, हर बार, हालेलुया, फरीसी, हालेलुया, ये लोग उनके पीछे ही रहते थे, हमेशा देखते थे कि कैसे उनके बातों को झूठा कहे। क्या कुछ नहीं प्रभु यीशु मसीह, क्या उनकी निंदा की जाए, उनके ऊपर थूका गया, हालेलुया, क्या कुछ नहीं कहा गया उनके बारे में, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी मोड़ पर ये दिल में उनके क्वेश्चन है कि उनके पिता ने इस धरती पर उन्हें क्यों भेजा, बिकॉज ही वॉज नोइंग कि वो इस धरती पर क्यों आए, उन्हें ये सफरिंग लेना ही है। ही हैव टू गो थ्रू दिस पेन, ही नीड टू गो थ्रू दिस सफरिंग। हालेलुया, बट ही वॉज थैंकिंग गॉड एवरी टाइम। आपने देखा वो पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करता था। हालेलुया, ही वॉज थैंकिंग गॉड, ही वॉज
प्रेइंग टू गॉड, बिकॉज जिसने उसे भेजा वो उसी के पास जाके प्रार्थना कर रहा था। और हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हमें हालेलुया परमेश्वर ने ये डायरेक्ट एक्सेस दिया कि वी कैन एनी टाइम गो टू हिम, वी कैन एनी टाइम टॉक टू हिम। हालेलुया, हमें हालेलुया कोई भी एक मेंबरशिप कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, वी कैन गो टू हिम एनी टाइम। हालेलुया, तो उस पेन और सफरिंग में हालेलुया क्या करते हैं हम? आर वी थैंकिंग गॉड फॉर वॉट ही हैज़ डन इन आवर लाइफ? हमेशा हमें वो याद रखना है जो हमें हमेशा राहत देगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सफरिंग्स के बारे में सोचेंगे, हमेशा जो जिस चीज़ से हम जा रहे हैं अगर हम उसी के बारे में सोचेंगे, वो हमें हमेशा दर्द देगा, वो हमेशा हमेशा हमें वो पीड़ा देगा और भी हमें कमज़ोर करेगा। अंदर की जो हमारी जड़ है हालेलुया, वो हमें और भी वो हमें मजबूत नहीं करेगा, बल्कि वो हमारे जो आगे बढ़ने का जो हौसला है वो तोड़ देगा, हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। विच इज़ वॉट इज़ नॉट, देन वी कैन नॉट ब्लेम गॉड, वी कैन नॉट ब्लेम सेटन। हालेलुया, इट इज़ हु वी क्रिएटेड ऑल दिस सिचुएशन। हालेलुया। सो हम कभी भी उस सफरिंग्स को हम जब हम सफरिंग को वेलकम करें तो जस्ट थैंक गॉड ये सफरिंग मेरे जीवन में आया है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड क्या क्या होने वाला मेरे जीवन में, बट यू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो बस जस्ट गिव मी द स्ट्रेंथ और मैं इसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ूँ। इसमें ये सफरिंग्स और ये जो कमज़ोरी मेरे पर हावी ना हो, लेकिन मैं इसे ओवरकम कर आगे बढ़ूँ। ऐसे करके हमें प्रार्थना करना है जॉयफुली एंड थैंकिंग गॉड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। हालेलुया। सो हैव यू बीन चेंज्ड बाय द क्राइस्ट? क्या आप यीशु मसीह के द्वारा बदल गए हैं? हालेलुया। वेयर डू यू फाइंड योर सेल्फ सीकिंग आइडेंटिटी द आउटसाइड ऑफ क्राइस्ट? आप स्वयं को अभी कहाँ देखते हैं? मसीह के बाहर पहचान को तलाश कर रहे हैं? हालेलुया। सो डू यू फाइंड योर सेल्फ होल्डिंग टाइटली टू समथिंग इन फियर दैट यू विल बी लॉस्ट विदाउट इट? क्या आप अपने आप को किसी चीज़ को कसकर पकड़े हुए हैं इस डर से कि इसके बिना आप खो जाएंगे? Sometimes in God's grace He allows the very thing we fear losing the most to be taken away to reveal that we have sought our identity in something other than Him. हालेलुया। कभी ऐसा है कि ऐसी कोई चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो दूर चला जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जैसे बच्चे एक चीज़ से प्यार करते हैं, हालेलुया, और वो उससे बहुत लगाव करते हैं, हमेशा उसे अपने पास लेकर रखना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर हम उससे दूर करें तो वो दूरने लग जाते हैं, हालेलुया, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज के हमारा जीवन ऐसा है, हमारा ऐसा जो जीवन है जो दैट वी आर लॉस्ट, और हम इसे ऐसी कोई बातें जो पकड़ के रखे हैं, जकड़े रखे हैं। हालेलुया। तो आज दिन है दैट वी नीड टू ब्रेक दैट ऑल द बॉन्डेजेस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो कभी कभी परमेश्वर की कृपा से हमें उसी चीज़ों को छीन लेने की अनुमति देता है जिसके होने से हमें सबसे अधिक डर होता है, यह प्रकट करने के लिए कि हमें उसके अलावा किसी और चीज़ में हमारी पहचान नहीं बनानी है। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी मोड़ लेकर आता है, हालेलुया, कि वो हमसे दूर जाते हैं। हालेलुया, हमसे वो दूर किया जाता है, यही सिर्फ बताने के लिए कि जो हमने परमेश्वर के अलावा हालेलुया अपने मन को किसी और में लगाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। as he grows in understanding, our true identity is in him, so we are then free to enjoy and glorify him in unique ways that he has created us. जैसे जैसे वो हमें ये समझने में एक विकसित करता है तो हमारी असली पहचान प्रभु यीशु मसीह में है, तो हम उन अनूठे तरीके से उसको आनंद लेने और महिमा करने में स्वतंत्र हो जाते हैं और जिसने हमें बनाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो गॉड हैज़ क्रिएटेड अस इन यूनिक वे, सो वी नीड टू फाइंड आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट अलोन. So in my flesh I have gifts that are riddled with pride and imperfection. I have desires that often seeks my own will more than God's will, and I have blessings that I have prone to hold tightly to rather than use for God's glory. मेरे शरीर में मेरे पास ऐसे वार है जो गर्व और अपूर्णता से भरे हुए हैं. मेरी जो इच्छाएं हैं जो अक्सर परमेश्वर से अधिक मेरी अपनी इच्छा की तलाश करती हूँ.
और मेरे पास ऐसे मेरे आशीष है, हालेलुया, जिन्हें मैं परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करने के बजाय उसे कसकर पकड़े रखती हूँ। हालेलुया। सो वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, डू इट फॉर द गॉड्स ग्लोरी। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, यूज़ इट फॉर गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर ने आपको अच्छी आवाज़ दी है, यूज़ इट फॉर गॉड्स ग्लोरी। आप अगर अच्छा ट्रांसलेशन कर पा रहे हो तो डू इट फॉर गॉड्स ग्लोरी। हालेलुया। जो कुछ भी ब्लेसिंग्स, जो कुछ भी टैलेंट्स God has gifted you, just use it for God's glory. हालेलुया। उसे कसकर बस मैंने किया, मेरे काबिलियत के कारण हुआ है, मेरे द्वारा हुआ है। हमारे जीवन से हमें ये जो मैं है वो निकालना है। When you remove मैं, then you find Christ there. हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आपके जीवन में मैं होगा, Christ will not be there. हालेलुया। आपके साथ यीशु मसीह नहीं होगा, हालेलुया, वो कार्य नहीं कर पाएगा। So you need to remove that me from your life. Hallelujah. So that is not my identity anymore. आपको ये जानना है, हालेलुया। जो गर्व आपके अंदर, प्राइड, अपूर्णता आपके अंदर नहीं रहना है। हालेलुया। किसी बात को आपको पकड़ कर नहीं रखना है कि ऐसे हुआ, छोड़ देना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जस्ट थैंक गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो जीवन दिया है, जस्ट लिव इट जॉयफुली एंड थैंकफुली। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमेशा ये कहना है कि आई एम राइचियस, मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। मैं पवित्र हूँ। आई एम होली, आई एम लव्ड, मैं परमेश्वर के नज़र में प्रिय हूँ। आई एम एबल टू ब्रिंग क्राइस्ट ग्लोरी थ्रू द गिफ्ट्स एंड द ब्लेसिंग्स दैट ही हैज़ गिवन मी। That should be your always declaration in your life. आपके जीवन का यही हमेशा एक डिक्लेरेशन होना है कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, आई एम बिन लाउड, मैं प्रिय हूँ, आई एम ब्लेस्ड, मैं धन्य हूँ। मैं मसीह के द्वारा मुझे दिए गए हर एक आशीष के माध्यम से मैं हमेशा मैं उसे गौर करूँगी। हालेलुया। मैं उसमें सक्षम हूँ। हालेलुया। नॉट बाय एनीथिंग ऑन माई ओन डूइंग, अपने आप से नहीं, बट बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इस बात को हमेशा हमारे जीवन में हमें लेकर चलना है कि अपने आप से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बट बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट वी कैन डू everything who strengthen us. Hallelujah. Thank you Jesus. So praised God that he loved us, hallelujah, enough to take our broken rebellious heart, and because of the sacrifice of his son offer us a new identity in Christ. Hallelujah. हम पहले क्या थे, कैसे थे, हालेलुया। हमारी आइडेंटिटी परमेश्वर में क्या थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाए। नाउ वी आर नो मोर द वन जो हम पहले थे। हालेलुया। नाउ वी हैव अ न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हालेलुया। नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है हमें वो करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत कुछ चाहता है। हालेलुया। अब अपने, हालेलुया, अगर आप, हालेलुया, कुछ समय सोचे कि परमेश्वर ने वो बलिदान अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए क्यों दिया होगा। हालेलुया। क्या पिता अपने एकलौते पुत्र से प्यार नहीं करता था? ऐसे आपको लगता है क्यों ये पीड़ा सब सहने दी? उन्हें नहीं पता था कि जब वो ही विल कम इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, हालेलुया, एक अर्थली लाइफ जब उन्हें जब एक इस धरती पर आकर, जब मनुष्य के बीच में रहकर, हालेलुया, उन्हें सब कुछ करना है। क्या पिता नहीं जानता था कि उसके बेटे को ये सब कुछ सहना पड़ेगा? हालेलुया। आज हमारा बेटा गिरता भी है, उसे कुछ चोट भी आती है, हमें कितना दर्द होता है। हालेलुया। बीन अ मदर, हालेलुया। लेकिन आप देखो कि पिता ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा इन द फॉर्म ऑफ फ्लेश। सब कुछ उन्होंने सहा। जहाँ कहीं भी वो एक शब्द बोलते तो सब कुछ हो सकता था, सब कुछ रुका जा सकता था, लेकिन कभी भी he had never disobeyed his father's will. हालेलुया। हमेशा अपने पिता की हर एक बातों को मानकर चला यीशु मसीह। हालेलुया। अपनी मिनिस्ट्री को भी he done faithfully, he served faithfully. हालेलुया। थैंक यू जीसस। कभी उनके अंदर किसी बात का गर्व नहीं आया कि मैं पिता का बेटा हूँ। हालेलुया। उसने मुझे भेजा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब उनकी निंदा होती थी, हालेलुया, उन्हें बहुत कुछ कहा जाता था, वो वहाँ बोल सकते थे कि मैं एक पिता का बेटा हूँ जिसने मुझे भेजा है, सारी सृष्टि उसने बनाई है। यू वुड हैव टोल्ड। लेकिन उसने कभी भी इस बात का अहंकार नहीं किया, किसी बात का हालेलुया वहाँ पर अपने पिता की बात का कभी भी कोई उल्लंघन नहीं किया। हालेलुया। बट फॉर व्हाट ही वाज बीन सेंट, हालेलुया, ही वाज राइचियस। वो चलने में, बैठने में, उठने में,
Hallelujah, everything. He was holy. Hallelujah. He was been loved. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। और जो हालेलुया जो पर्पस के साथ परमेश्वर ने हालेलुया पिता ने अपने बेटे को भेजा था, वो पर्पस हालेलुया जब क्रूस पर अपने आप को जब दिया वो पूरा हुआ। हालेलुया, सो दैट वी कैन फाइंड अ न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हालेलुया। So today what we are learning from this, hallelujah, that we don't have to find our identity in the world. हमें संसार की बातों में या संसार में हालेलुया अपनी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को खोजना नहीं है, बट वी नीड टू फाइंड आवर आइडेंटिटी। हमारी जो हालेलुया पहचान को हमें खोजना केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया, बिकॉज व्हेन ही गिवन हिज ओनली बिगॉटन सन, we have a new identity, so that we have a new identity in Christ. So we are already have a new identity in Christ. उसे हमें उस पहचान को हमेशा हमें बना कर रखना है। That is what God wants from God's wants from our life. आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर और हमसे हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं मांगता, केवल वो वही चाहता है कि आप संसार से प्यार ना करें, लेकिन परमेश्वर के बात पर अपने मन को लगाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसी मनुष्य को प्लीज़ करने वाला आपका जीवन ना हो, बल्कि यीशु मसीह को, अपने पिता को प्लीज़ करने वाला हमारा जीवन हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आपके हालेलुया दुख में, कष्ट में, परेशानी में, हालेलुया, जस्ट थैंक गॉड, वेलकम दैट सफरिंग with that joy, with that happiness. हालेलुया, and just remember what he has done in your life. हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी हालेलुया वो जो पीड़ा है, वो जो आपका कष्ट है, वो जो सफरिंग है, वो भी हालेलुया आपको लगेगा कि परमेश्वर ने कुछ अच्छे के लिए मेरे जीवन में लेकर आया। हालेलुया, सो एवरीथिंग, हालेलुया, एवरीथिंग गिव एंड सरेंडर इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड जीसस। ही इज़ अ गुड गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिसने भी परमेश्वर को अनुभव किया है, उसे चखा है, और उन्होंने महसूस किया है कि वो कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना उत्तम है। हालेलुया।